हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आज हम लोग करेंगे एक थोड़ा सा अलग रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे ये जो भी चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रहा है, ये जो भी क्वेश्चन है, ये जो भी स्ट्रेस है, ये जो भी चीज़ आप बार बार सोच रहे हो, इसका हल आपको चाहिए, इसका क्लैरिटी आपको चाहिए, इसका सल्यूशन आपको चाहिए। आज हम देखेंगे इसके बारे में यूनिवर्स या आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ जो आपके दिमाग पे हावी है इस टाइम पे, ये करियर से रिलेटेड हो सकता है, ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ, फैमिली, मेंटल हेल्थ, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रहा है या जो आपके दिमाग में हावी है, इसके बारे में यूनिवर्स आपसे क्या कहेंगे इस वक्त। ओके एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स मत करना। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। हम लोग करेंगे एक पिक अ कार्ड रीडिंग, क्योंकि दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग, इसका कोई रीज़न नहीं है। सो लेट अस सी, हम थोड़ा सा लेट्स शफल, लेट्स फाइंड आउट कि इस प्रॉब्लम, इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। पाइल नंबर 1 है ये, पाइल नंबर 2 है ये, और पाइल नंबर 3 है ये। आई गेस आप देख पा रहे हो। और मैं इसके ऊपर कुछ भी पिक्चर वगैरह कुछ भी नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सोलली अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करें। ओके अपने इंट्यूशन के ऊपर आप भरोसा करें, और अपने इंट्यूशन के भरोसे से आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें। पाइल 1, पाइल 2, पाइल नंबर 3। चलो, टेक योर टाइम। और भी ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से टाइम ले सकते हैं। सो वी विल स्टार्ट। वट एवर इज दिस क्वेश्चन, सिचुएशन, प्रॉब्लम, वट एवर इज इन योर माइंड राइट नाउ, इसका क्या सल्यूशन, हल, या इसके बारे में यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहेंगे। ओके, I'll start with my pile number 1. तो मैं इन दोनों कार्ड्स को थोड़ा साइड कर देती हूँ for the time being so that I can focus. Pile number 1. Let's start your reading. देखते हैं that ये जो भी चीज़ आपके दिमाग में है इस वक्त, इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं from the universe. We have the Emperor card. पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है आप लोगों के लिए इज कहीं ना कहीं आप एक पावरफुल जगह पर पहुंचना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, आप किसी सिचुएशन में या ओवरऑल अपने लाइफ में पावर चाहते हो, कंट्रोल चाहते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है फॉर सम ऑफ यू मे बी आप थोड़ा सा करियरिस्टिक हो, मटेरियलिस्टिक हो, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप थोड़ा सा पावर, आपको लग रहा है कि आप बहुत वीक हो, या आपका सिचुएशन, हालात ऐसा है कि आप अपना फुल पोटेंशियल पे जी नहीं पा रहे हो। आपको पता है कि आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, या आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप थोड़ा सा शार्प करोगे, अगर आप थोड़ा सा पौधे को पानी दोगे तो वो पौधा बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा। आपके अंदर का जो कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, वो बहुत ब्यूटीफुली बाहर आएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि वो मौका आपको नहीं मिल रहा है, या आपके लाइफ का जो हालात है, जो सिचुएशन है, वो आपको वो मौका दे नहीं रहा है। मे बी आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर दबे हुए हो, मे बी आपको बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन के थ्रू जाना पड़ता है, मे बी बहुत सारा फाइनेंशियल इश्यूज है आपके लाइफ में। सो देयर इज समथिंग जो आप चाहते हो, आप डिज़ायर करते हो, आप बस देखते हो, इमेजिन करते हो अपने हायर सेल्फ को एक पावरफुल जगह पे, एक सिंहासन पे, एक राजा की तरह, एक महारानी की तरह। बट आपको लगता है कि वहाँ पर मैं कैसे पहुँचूँ। सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको पहला मैसेज जो देना चाहेंगे इज़, अगर आपके अंदर वो भूख अभी भी जिंदा है, अगर आप अपने आप को उस जगह पर देख पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, इच्छा जाग रही है मन में, डिजायर्स आ रहे हैं मन में, तो उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे जरूर एक रीजन है। ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली आपको ये सब फील हो रहा है।
आपके अंदर कुछ तो बात है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है, या आपके अंदर वो भूख अभी भी जिंदा है, उसके पीछे कोई रीजन है। आप एक शेर हो या शेरनी हो, बट आप अपने आप को एक बकरी की तरह देख रहे हो, या हो सकता है आपका हालात ऐसा है कि आपको बकरी बनना पड़ रहा है, बट यू हैव टू रिमेंबर हु यू आर। आपका हायर सेल्फ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, स्ट्रांगली एक स्ट्रांग प्रेजेंस है, मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ एक्चुअली, दैट यू नो हु यू कैन बी। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, या आपके अंदर वो इंट्यूशन है दैट कैन टेल यू दैट हु यू कैन बी। लाइक आप जो विजन यहाँ पे महसूस कर रहे हो, स्टिक टू दैट विजन। उस विजन से कभी हिलना मत, उस विजन को कभी जाने मत देना। डजेंट मैटर आपका क्या हालात है, डजेंट मैटर आप क्या गो थ्रू कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन वो विजन को जिंदा रखना। डज नॉट मैटर आपकी एज क्या है, आपकी प्रोफेशन क्या है, कहाँ से आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप देयर इज अ विजन, एंड उस विजन का जिंदा रहना जरूरी है। यही चीज मुझे बार बार सुनाई दे रही है। आपको पावर मिल सकता है इस लाइफ में, इसी लाइफ में। द पावर, द पोजिशन, द मनी, द फेम, जो भी आपने सोचा है। पाइल नंबर 1 आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेटीरियलिस्टिक चीज़ें नज़र आ रही है। मेटीरियलिस्टिक सक्सेस, पैसा, फेम, अच्छा कोई लाइफस्टाइल, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर, जो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें होता है आपकी लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा हेवीली मुझे फील हो रहा है। आपके फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है यहाँ पे दैट यू आर बिल्ड टू डू दैट, यू आर मेंट टू डू दैट। सो स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो आज, और ये सोच रहे हो कि जिंदगी भर क्या मैं ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही रहूंगी, नो। आपको, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा टू बिकम दैट हायर वर्जन। कोई ना कोई रास्ता जरूर है या जरूर बनेगा। सो यू कांट बी इन दिस विक्टिम एनर्जी कि मेरे साथ ये बुरा हुआ, वो बुरा हुआ, मेरा हालत ऐसा है, मेरा लाइफ ऐसा है। विक्टिम एनर्जी से निकलो, इस बकरे की एनर्जी से निकलो और शेर बनने की कोशिश करो। बिकॉज आप शेर हो, आप शेर होके अगर बकरा बन के रहना चाहते हो एक भेस बनाकर, तो फिर वो आपकी गलती है। ओके, यू हैव द विल पावर, यू हैव द वे। यूनिवर्स आपको वे ढूंढने में मदद करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे, शायद ऑलरेडी दे चुके हैं, बट क्या आप उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो, क्या आप उसके पीछे हार्डवर्क दे रहे हो, क्या आप उस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हो, क्या आप अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हो? ये जो सवाल है, ये अपने आप से पूछो। लेट्स सी व्हाट इज स्टॉपिंग यू, या व्हाट शुड यू लेट गो इस चीज को पाने के लिए। टॉक्सिक, यस ऑफ कोर्स, टॉक्सिक। और बॉटम डेक एनर्जी है ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ, टॉसिंग आउट, और ये है टॉक्सिक। सो बेसिकली आपको जो चीज लेट गो करना चाहिए इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, दैट इज द थिंग्स, अगेन द मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मुझे यहाँ पे डेविल एनर्जी नजर आ रही है, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस जो आप लाइफ में एंटरटेन करते हो। डाउट्स, डिस्ट्रैक्शंस, फॉर सम ऑफ यू कुछ एडिक्शंस है, अल्कोहल, स्मोकिंग, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट कुछ सब्सटेंसेस आप यूज कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस कुड बी सम टॉक्सिक फ्रेंडशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक टॉक्सिक जॉब जहां पर आप फंसे हुए हो, बट देयर इज समथिंग जो आपके पूरे बैलेंस को बिगाड़ रहा है लाइफ में, एंड ये चीजें वो है जो बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये चीजें वो है जो टॉक्सिक है और जिसे आप एंटरटेन किए जा रहे हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज डिस्ट्रैक्शन, एंड दिस इज ऑल्सो अनडिसाइडेड स्पेंडिंग, बिकॉज आई फील लाइक आप अपने पैसों को स्पेशली क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक एक ग्रुप है, पाइल नंबर 1, आप अपने मनी, फाइनेंसेस या करियर को सही से प्लान नहीं कर रहे हो, या आप कहाँ पे खर्चा करोगे, करना चाहिए, कितना सेव करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना, ये प्लानिंग आपने नहीं की है, ये बजटिंग आपने नहीं किया है। अगर किया है तो उसमें प्रॉब्लम है, फिर से करो, किसी प्रोफेशनल का हेल्प लो, डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, बट प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। आप एक लग्जरी चाहते हो, बट आपको लग्जरी का असली मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी टेल यू, आपको लग रहा है कि आज आपके पास खुद का घर होना हो, लेकिन आपके पास एक बहुत कीमती परफ्यूम का बॉटल होना चाहिए, आपके पास एक बहुत महंगा फोन होना चाहिए, दैट इज नॉट लग्जरी। स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। पहले अपना कोई घर बनाओ, अपने सर के लिए छत बनाओ, अपने लोगों के लिए कुछ करो, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्ड करो। ठीक है, आपका महंगा फोन, आपकी महंगी परफ्यूम वो लास्ट ऑप्शन है। पहले आपका खुद का घर होना चाहिए, पहले आपका खुद का कुछ होना चाहिए, कुछ स्टेबल, कुछ जो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप परफ्यूम खत्म करके फेंक दोगे, आप फोन यूज करके 5 साल बाद उसे बदल दोगे, दैट विल नॉट गिव यू योर स्टेबिलिटी जो आप लाइफ में चाह रहे हो। आपको 2-3 साल बहुत अच्छा लगेगा कोई नया महंगा चीज इस्तेमाल करके, बट क्या आप उसे लाइफ टाइम यूज कर पाओगे? नहीं। सो फोकस ऑन दैट। वैसे ही कुछ रिलेशनशिप्स, कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा फ्रेंडशिप जिसमें आप फंसे हुए हो,
यू फील लाइक इस टाइम पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, इस टाइम पे हाँ मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई हैव, लाइक मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, यही मेरे पास है और इसी से मुझे काम चलाना पड़ेगा। ये एटीट्यूड को छोड़ो और ये देखो दैट क्यों काम चलाना पड़ेगा। व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व इज व्हाट यू शुड गेट, नॉट व्हाट यू हैव। ठीक है, टेम्परली कुछ भी मिल गया उसको लेके लाइक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो रहे हो एंड उसको लेके आप बैठ रहे हो, फिर आप ये सोच रहे हो कि नहीं ये तो मेरे लिए नहीं है, मुझे तो वो भी चाहिए था, मुझे तो वो भी चाहिए था। वर्क फॉर इट, वर्क फॉर इट। निकलो इस टॉक्सिक सिचुएशन से, निकालो अपने आप को। पहले तो एक्सेप्ट करो कि ये टॉक्सिक है एंड देन ओनली यू विल नो द वे आउट। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट एल्स शुड यू नो। पाइल नंबर 1, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट गाइडेंस, क्या होना चाहिए, क्या होगा, व्हाट इज द ओवरऑल सिचुएशन कमिंग फॉर यू। 9 of Swords, 3 of Pentacles, the Magician. Yeah, you have the power to change it. अब आप कितना चेंज करोगे ये आपके ऊपर है। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहेंगे, आपका हायर सेल्फ आपको यही कहना चाहेंगे कि यू आर मेंट, यू आर बिल्ट फॉर बेटर थिंग्स। आप जिन चीज़ों में अपने आप को उलझे रख रहे हो, आप जिन चीज़ों को आपको लग रहा है कि इसके बाहर मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, तो आप जा सकते हो। आपको लग रहा है ये मेरा मैक्सिमम लिमिट है, तो ये आपका मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसके आगे भी बहुत लिमिट है जो आपको बिलीव ही नहीं है अपने ऊपर कि आप कर सकते हो। देयर इज अ लॉट, एक पूरा खुला आसमान है आपके सामने और आप एक पिंजरे में बंद रहना चाहते हो क्योंकि आपको लग रहा है आपको उड़ना नहीं आता। बट कभी क्या आपने ट्राई किया है? विल यू एवर डेयर टू फ्लाई? दैट इज द क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू पाइल 1। यू आर लाइक दिस मैजिशियन, यू नो, आप मैजिशियन हो, यू आर द अल्केमिस्ट। आपको सिचुएशंस आपकी लाइफ में हार्ड है, डिफिकल्ट है, प्रॉब्लमैटिक है, शायद बचपन से था, हो सकता है ये कार्मिक सिचुएशंस है, हो सकता है आपकी सोल पर्पस से रिलेटेड है, हो सकता है आपकी सोल ने इस चीज को चूज किया है टू गो थ्रू दिस एंड लर्न थ्रू दिस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर स्टक इन दिस फॉर एवर, कि आप इससे कभी भी कहीं भी नहीं निकल सकते। ये बहुत गलत सोच है और यूनिवर्स चाहते हैं आप इस सोच को पहले बदलो, तभी जाके ये चेंज मुमकिन होगा। जो मैं फिर से कह रही हूँ लास्ट टाइम, जो लग्जरी आप चाहते हो, जो मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आप चाहते हो, जो लाइफस्टाइल आप चाहते हो, जो फेम चाहते हो, जो पैसा चाहते हो, all the materialistic things, because pile 1, again I'm telling you, this is a materialistic pile. All the things you desire आपका रियलिटी बन सकता है, only if you choose it to be. सबसे पहला जो चेंज आना चाहिए वो है आपका माइंडसेट और आप अपने आप को किस तरह से देखते हो, वो भरोसा करना कि आप काबिल हो, वो, एंड फिर ठंडे दिमाग से रास्ता ढूंढना कि कैसे वो आप मुमकिन कर सकते हो, क्योंकि मुमकिन आप कर सकते हो, ये द आंसर इज यस। कैसे, किस रास्ते से, किस तरह से, वो आपको ढूंढना है। दैट इज योर हार्ड वर्क, दैट इज योर सोल्स जर्नी, दैट इज योर सोल लेसन, योर लर्निंग। तो यू हैव टू फिगर दैट आउट। क्या यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे? 100% हेल्प करेंगे, बट उस माइंडसेट से निकलो, उस टॉक्सिक साइकिल से निकलो, उस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से निकलो, उस बेचारा बन के घूमना, विक्टिम बन के घूमना, इस स्टेट से निकलो। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप दिस हेल्प्स। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर रेजोनेट किया तो बताना, नहीं किया तो शायद आप पाइल 2 या पाइल 3 भी देख सकते हो, वहाँ से कुछ है जो आपको रेजोनेट कर सकता है। एंड आई मूव टू माई पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स सी पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। This was my pile number 2. Let us see. What can we know? What can we get for pile number 2? क्या है ये चीज़ जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहेंगे about this particular thing in your mind? Strength. Ooh. पाइल नंबर 2 मुझे फील हो रहा है यू आर द फाइटर, यू आर द रिबेल, यू आर द गेम चेंजर। आपका सोल पर्पस भी इससे रिलेटेड हो सकता है ऑफ समबडी जो हर चीज़ को अलग नज़रिए से देखते हो। आप देखे होंगे कि आपकी फैमिली में शायद आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो कुछ अलग करना चाहते हो,
चाहते थे, किए हो। आपका हमेशा से एक अलग नजरिया रहा है चीजों के ऊपर, आपका हमेशा से एक भूख है, एक रिबेलियस एटीट्यूड है। आप चीज़ों को क्वेश्चन करने से डरते नहीं हो, आप चीज़ों को अपोज करने से डरते नहीं हो। जो चीज़ आपको गलत लगता है आप बस चुपचाप उसे मान नहीं लेते हो क्योंकि और 10 लोग उसे मान रहे हैं। आप क्वेश्चन उठाते हो, आप सवाल उठाते हो, आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट पावर। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, पाइल 2 आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी ये चीज़ के बारे में आप इतना स्ट्रेस्ड हो, या जो भी ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है आपके सामने, आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँ, क्या ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आएगा कभी, क्या मेरा लाइफ ऐसा होगा वैसा होगा, देयर इज समथिंग जो आपको आपके सामने एक पहाड़ जैसा नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है आप बहुत छोटे से इंसान हो और आपके सामने इतना बड़ा कुछ मुसीबत है, या इतना बड़ा एक चैलेंज है जो आपको पार करना है, इतना बड़ा एक एग्जाम, एक टेस्ट है आपके लाइफ में जो आपको पास करना है। एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट एक चीज हमेशा याद रखना, टू बी योर सेल्फ। आपको अलग फील होता है, दैट इज योर सुपर पावर। दैट इज नॉट समथिंग जो आपको छुपाना है, जो आपको जिस चीज से आपको भागना है कि मैं अलग हूँ, मुझे ये चीज नहीं दिखाना। नो, यू हैव टू हैव दैट कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इट। आप अलग हो क्योंकि आपको अलग होना ही था। यू आर मेंट टू डू दिस व्हाट यू आर डूइंग। लाइफ में आप जिस जगह पर भी हो, आपको एग्जैक्टली इसी जगह पे इसी वक्त होना पड़ेगा, होना चाहिए। दैट इज हाउ इट इज। आप बिल्कुल सही जगह पे हो, ना ही आप लेट हो, ना ही आप जल्दी में हो। आप बिल्कुल वहीं पर हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। आप बिल्कुल वहीं पर हो, इसी टाइम पे हो जहाँ पे यूनिवर्स ने आपको प्लांट किया है। एंड इट इज फॉर अ रीजन। ओके, जो मुसीबत, जो मुश्किल, जो चैलेंज, जो टेस्ट आपके सामने है, आपने शायद बहुत बार ये पूछा है कि मैं ही क्यों, मेरे लाइफ में ही क्यों, मेरे कज़न के साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे दोस्त के साथ नहीं हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। इट इज़ बिकॉज आपकी जगह अगर आपका कज़न होता या वो दोस्त होता तो वो नहीं हो सकता था, वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता था या कर सकती थी। यू आर मेंट फॉर दिस। राइट? इफ यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू कैन से दैट, जैसे महाभारत में अर्जुन, ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर। अगर अर्जुन आज तब वो कहते कि मुझे जंग नहीं लड़ना, मैं क्यों लड़ूं, किसी और को दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो दूसरा इंसान लड़ पाता? मुझे नहीं लगता। उस हिसाब से नहीं लड़ पाता। लड़ लेता भी तो उसके जैसा नहीं लड़ पाता। सो दैट इज द एग्जाम्पल आई एम ट्राइंग टू सेट। आपको जो काम दिया गया है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। एंड ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है, ये आपका अचीवमेंट है, ये आपका क्रेडिट है। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इट इज नॉट बिगर देन यू। जो चीज आप बहुत पहाड़ जैसा समझ रहे हो, ये चीज उतना पहाड़ नहीं है। यू आर मोर पावरफुल देन दैट इफ यू कैन सी। द मैसेज इज टू कीप योर जेन्युइनिटी। जो चीजें आप फील करते हो अंदर से, जो ओपिनियंस आप रखना चाहते हो, जो नजरिया आपका है, उससे अलग मत हो जाओ, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आ जाओ। 4 लोग जो कर रहे हैं उसको फॉलो मत करो। अपना जो एसेंस है उसको जिंदा रखो, अपना जो तरीका है उसे जिंदा रखो, आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसे जिंदा रखो। बिकॉज इट विल हेल्प यू, इट विल गाइड यू एंड इट इज कनेक्टेड टू योर सोल पर्पस। आप कुछ अलग करने आए हो, यू आर द ब्लैक शीप, यू आर द कर्स ब्रेकर्स, यू आर द पैटर्न ब्रेकर्स ऑफ योर फैमिली। आपका जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस लोग जो नहीं कर पाए थे, मे बी आप वो करोगे। योर एंसेस्टर्स आर सो प्राउड ऑफ यू, ट्रस्ट मी। लेट्स सी वो क्या चीज़ है जो आपको रोकता है। व्हाट इज द ब्लॉकेज दैट यू नीड टू रिमूव इन योर लाइफ, या अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर कुछ पर्टिकुलर है आपके दिमाग में, व्हाट इज द ब्लॉकेज? इन्वेस्टिगेटिंग। बॉटम डेक है प्रेगनेंसी टेस्ट, अनश्योर, प्रेगनेंसी स्केयर, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये लाइक लिटरली प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकता है, सो डोंट फ्रीक आउट। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी, बट मेजॉरिटी के लिए व्हाट आई एम पिकिंग अप विद दैट इन्वेस्टिगेटिंग कार्ड इज, जो मैं अभी मैं कह रही थी, इट्स द सेम एनर्जी। इट टेल्स मी दैट अगेन, कुछ लोगों को ये रिपीटेटिंग लग सकता है, बट जो मैसेजेस आ रहा है मुझे वो कहना पड़ेगा। इट्स लाइक किसी और का ओपिनियन, किसी और का रास्ता, किसी और ने कुछ किया था, किसी और ने कुछ कहा था, इन सब के पीछे दौड़ के अपना टाइम वेस्ट मत करो। यू आर पावरफुल, यू नो व्हाट यू हैव टू डू।
अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, किस रास्ता आपके लिए है, किस रास्ते में जाना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसी से मत पूछो, खुद से पूछो। जो एडवाइस आप अपने आप को दे सकते हो वो कोई और आपको नहीं दे सकता। इस चीज को पहले मान लो, जान लो और मान लो। आपका एक चीज जो आपको गिव अप करना पड़ेगा, दैट इज योर क्यूरियोसिटी। आई डोंट नो, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस। अच्छा ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जस्ट अभी जो हुआ, दैट आई गॉट सम नोटिफिकेशन या कॉल, जिसके लिए पूरा वीडियो डिस्टर्ब हो गया। आई डोंट नो अगर हुआ भी है या नहीं, बिकॉज आई सॉ इट। एनीवेज, what I was trying to say is that basically क्या हुआ है कि this is how it works, you know, आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो, आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो चीज़ों से जो आप करना चाहते हो। आपका जो खुद का इंट्यूशन है, आपका जो खुद का बिलीफ सिस्टम है, उससे आप भटक जाते हो लोगों के वजह से, लोगों के एडवाइस की वजह से, लोगों के चाल ढाल की वजह से, उन लोगों का कुछ प्रेशर है आपके ऊपर, उसके वजह से। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, डोंट स्टॉप, दैट इज द मेन क्वेश्चन, सॉरी द मेन आंसर। जो आप करना चाहते हो रुको मत। जो आपका बिलीफ है, जो जिस चीज़ के लिए आप हिम्मत दिखाना चाहते हो दिखाओ, जिस चीज़ के लिए आप आवाज़ उठाना चाहते हो उठाओ, जो चीज़ आप लाइफ में करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसके लिए फाइट करो। डोंट गिव अप, बिकॉज यू नीड टू नो यू आर अ फाइटर। मुझे नहीं पता आपको ऑलरेडी पता है या नहीं, बट यू आर अ फाइटर, यू आर अ वॉरियर। आपको लड़ना होगा, आप लड़ने के लिए बने हो। आपसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता जो काम आप करना चाहते हो। जो जंग आप लड़ रहे हो, आप अगर ये कह दो कि मैं क्यों, कोई और क्यों नहीं, तो ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि वो काम आप ही कर सकते हो। और क्या इस काम के करने से आपको लाइफ में रिवॉर्ड मिलेगा? जी ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको बस लड़ाई करना है और लाइफ में और कुछ नहीं रखा है, बस लड़ना है। नो, एवरी बैटल यू फाइट, एवरी चैलेंज यू ओवरकम, उसके लिए एक रिवॉर्ड, एक ब्लेसिंग, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बी अश्योर्ड ऑफ दैट, ठीक है। सो द मोर यू फॉलो योर पाथ, द मोर यू विल गेट। एंड मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अगेन पाइल नंबर 2, बहुत सारे लोगों का आपका लाइफ पर्पस ही है ये। आपका सोल ग्रो करेगा इस रास्ते से, आपका सोल ग्रो करना चाहता है। दैट इज वाई यू आर हियर, दैट इज वाई ये सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं आपके लाइफ में, इसी वक्त हुए हैं, क्योंकि इसी वक्त आप तैयार हो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। सो डोंट फियर दिस। पीछे मत हटो, डरो मत, क्वेश्चन मत करो, डाउट मत करो। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। जो विजन है, जिस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। एंड आप ऑलरेडी एक वॉरियर हो, आप ऑलरेडी एक रिबेल हो। सो इस बारे में कभी भी अपने आप को दोष मत देना, या अपने आप को विलेन मत समझना कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। जो रास्ता 10 करोड़ लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्या इसके लिए मैं विलेन हूँ? नो नो, यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन पाइल 2, यू आर वेरी डिफरेंट। इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग, यू हैव टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आपका रास्ता ही डिफरेंट है, सो फिर आप कैसे डाउट कर सकते हो? सो यू आर द कर्स ब्रेकर्स एक्चुअली। आप पैटर्न ब्रेकर्स है, आप कर्स ब्रेकर्स है, आप पावरफुल लोग हैं। आपके एंसेस्टर्स वेट कर रहे थे आपके आने का, बिकॉज यू विल ब्रेक द कर्स। वो श्राप आप तोड़ोगे, वो डिफरेंस आप लेके आओगे, आपकी फैमिली की किस्मत आप बदलोगे, और आप तैयार हो। इसीलिए मे बी ये रीडिंग भी आप तक पहुंच रहा है। अगर आप तैयार नहीं होते तो आज आप ये नहीं देख रहे होते, ये मैसेज आपको आज नहीं मिलता, ये वीडियो आप तक नहीं पहुंचती। सो थिंक अबाउट इट, ओके। पाइल 1, आपके लिए कोई बहुत बड़ा मैसेज नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा मैसेज है। सो आई होप ये आपको काम लगेगा, आप समझ पाओगे, आपको ये हेल्प करेगा। सो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड रेजोनेट किया या नहीं बताना। नहीं किया तो पाइल 1 या पाइल 3 भी देख सकते हो सकता है वहाँ पे कुछ मैसेजेस आ जाए। सो टेक केयर, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं अभी मूव करूँगी मेरे पाइल नंबर 3 के साथ।
और हम लोग देखेंगे दैट फॉर माई पाइल नंबर 3 व्हाट इज द मैसेज दैट the universe will like to give you for this particular situation, thing, problem, issue, जो भी है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में प्रॉब्लम ही होना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है. सो लेट अस सी कि क्या क्या मैसेजेस है. वाओ, द 9 of Cups एनर्जी. Pile number 3. I'm feeling so many emotions, like it just feels an overwhelming sense of emotions जो मुझे फील हुआ सडनली. एक धक्का जो like मैं समझा नहीं पाऊंगी, आई नो, बट there's this rush of emotions that I just felt right now. जैसे मैंने आपका कार्ड को टर्न किया. फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल नंबर 3 जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी, व्हाट इज हैपनिंग टू माई वॉइस. ओके, फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगी पाइल 3 इज You are a beautiful soul. You are a beautiful soul. और मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, गाइड्स वो कह रहे हैं जो आपको मैसेज देना चाहते हैं. You are a beautiful soul. Pure, innocent and beautiful. Gender doesn't matter. आप लड़के हो, आप लड़की हो, doesn't matter. I'm talking about the soul. I'm talking about your beauty. I can tell you that आप आई डोंट नो इस लाइफ में, प्रीवियस लाइफ में, किस लाइफ में, वट एवर, यू हैव बीन थ्रू सो मच. आपने बहुत कुछ सहा है, ये सच है. कुछ लोगों के लिए आपने इसी लाइफ में सहा है, इसी लाइफ में गो थ्रू किया है, सफ़र किया है. कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ भी हो सकता है. सो आई कैन सी अ लॉट ऑफ इमोशनल ट्रॉमा, पेन, फैमिली ट्रॉमा, फिनेंशियल ट्रॉमा, वट एवर इट इज़, बट कुछ तो है जो यू हैव बीन थ्रू, यू हैव गॉन थ्रू. एंड आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने यूनिवर्स से, अपने हायर पावर से, अपने एंसेस्टर से. जिनको भी आप अपना हायर पावर मानते हो, वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है. आप प्रोटेक्टेड हो. यू आर अ डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन. एंड योर आई एम फीलिंग सो लाइक ओवरवेल्म्ड विद दिस एनर्जी. आई लिटरली टेल यू, आपका मेन पावर क्या है पता है? आप पावर क्यों कह रही हो? लाइक इट्स, आपके बारे में सबसे अच्छा चीज़ क्या है पता है? जो आपके एंसेस्टर्स इतने प्राउड है, या आपके पूरा स्पिरिट टीम आपको इतना आपकी तारीफ करना चाहते हैं, आपको इतना स्पेशल मानते हैं, बिकॉज आप जो भी करते हो, आप सिर्फ अपने लिए नहीं करते, आप अपने आसपास के सारे लोगों के लिए करते हो. अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो अगर आपके पास 100 रुपये है, आप उस 100 रुपये से सिर्फ अपने लिए एक सामान नहीं खरीदते. आप अपने लिए भी खरीदते होंगे, बट उसमें से कुछ बचा के आप अपने भाई बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने आस पड़ोस के, लाइक पड़ोस या वट एवर, लाइक अपने लोगों के लिए जिन्हें आप अपना मानते हो. आपकी फैमिली, दोस्त हो जाए या कोई भी स्पेशल पर्सन, वट एवर, आप सबके लिए करते हो. यू आर नॉट अ सेल्फिश पर्सन. एंड इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे हद से ज़्यादा लोग सेल्फिश है, यू आर समबडी जो सिर्फ खुशी अपने तक नहीं, लोगों में बांटते हो, जो ब्लेसिंग्स को बांटते हो. एंड इट कैन बी यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन बिकॉज यू आर वेरी कनेक्टेड टू योर सोल, सोल्स पर्पस, या आपकी जो स्पिरिट टीम है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो. यू हैव अ वेरी गुड इंट्यूशन. एंड दीज पीपल आर वेरी हैप्पी दैट आप ओके इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक आई एम गोइंग क्रेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट, ओके, नाउ आई कैन स्पीक. First of all, the message is that there is some type of, again I'm getting a call. Yeah, so like I was saying, again distractions are coming in. So the main message here is to not get distracted, number one. Number two is there is a, मैं कैसे कहूँ, there is a there's a very deep purpose जो यहाँ पे स्पिरिट हाईलाइट करना चाहते हैं आपके लिए. दैट इज द मोर यू गिव द मोर यू गेट. नंबर वन, आप एक गिवर टाइप ऑफ अ पर्सन हो.
आपको ब्लेसिंग्स दिए इसलिए जाते हैं, आगे भी दिए जाएंगे, सो दैट यू कैन, आप उस ब्लेसिंग्स को बांट सको, नॉट बिकॉज ऑफ योर सेल्फिश रीजन्स, बिकॉज आप सेल्फिश हो नहीं। क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे आप देखे होंगे दैट देर आर पीपल जिन लोगों को लाइफ में बहुत कुछ मिलता है, बट वो सेल्फिश रीजंस के कारण से वो कभी किसी का हेल्प नहीं करते, वो अपने लोगों को भी नहीं देखते हैं, अपने खुद के लोगों को छोड़ के चले जाते हैं अपना कुछ करने के लिए, अपना ढूंढने के लिए, वट एवर रीजन, उसमें मुझे नहीं जाना। बट इन योर केस व्हाट स्पिरिट इज गाइडिंग मी इज यू आर अ गिवर, यू आर समबडी जिसे भरोसा किया जा सकता है, जिसके ऊपर अगर यूनिवर्स आपके ऊपर भरोसा करके आपको एक ब्लेसिंग भेजेंगे, यूनिवर्स को पता है वो ब्लेसिंग आप सिर्फ अपने आप तक नहीं रखोगे, वो और 4 लोगों में 10 लोगों में आप बांटोगे, तो बहुत लोगों का अच्छा होगा, बहुत लोगों को वो लाइट मिलेगी, वो हैप्पीनेस मिलेगा, वो ब्लेसिंग मिलेगा। सो यू आर अ स्पेशल चाइल्ड, यू आर अ स्पेशल पर्सन, अ स्पेशल सोल। ठीक है। दूसरा ये है दैट देयर इज अ विश फुलफिलमेंट जो होने वाला है इन द नेक्स्ट 6 to 9 months। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, बाद में नहीं, सॉरी, उससे पहले हो सकता है या उस टाइम तक हो सकता है। दैट देयर इज समथिंग जिसके बारे में मे बी आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, देयर इज समथिंग जिसके बारे में मे बी आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, या स्ट्रेस नहीं भी ले रहे हो तो एटलीस्ट आपके दिमाग में है, जिसके वजह से आप ये वीडियो में भी देख रहे हो। एंड ये चीज़, अगर ये कोई स्ट्रेस है, अगर ये कोई टेंशन है, तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहते कि ये टेंशन नहीं रहेगा। आज आप जिसे टेंशन मान रहे हो, कुछ महीने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि इस टेंशन ये टेंशन आपने लिया ही क्यों, क्योंकि ये टेंशन अब वैलिड ही नहीं है। मतलब जो टेंशन आपको टेंशन अभी लग रहा है, वो टेंशन कुछ दिनों बाद वैलिड ही नहीं रहेगा। सो वट एवर यू आर वरिंग अबाउट, इस टाइम पे जो भी आप स्ट्रेस ले रहे हो उसके बारे में स्ट्रेस मत लो। ठीक है, क्योंकि ये आज स्ट्रेस लग रहा है, कल नहीं लगेगा। दूसरा मैसेज ये है दैट देयर इज डेफिनेटली अ विश फुलफिलमेंट, बार बार यही मैसेज आ रहा है, डेफिनेटली अ विश फुलफिलमेंट, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप डिजायर कर रहे हो, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, या एटलीस्ट आप डिजर्व करते हो, सो यू विल गेट दैट। डोंट फील लाइक कि आपका लाइफ आज जिस तरह दिख रहा है आने वाले टाइम में उसी तरह दिखेगा, सारा जिंदगी भर उसी तरह रहेगा, नहीं। देयर इज अ लॉट दैट यू विल रिसीव, क्योंकि लाइफ में एज लाइक आप ऑलरेडी एक गिवर हो, बट यूनिवर्स इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू बैक, क्योंकि लोगों को आपने सिर्फ दिया है जिंदगी में, लोगों के लिए कुछ किया है, लोगों को अपना प्यार दिया, लोगों को अपना हेल्प दिया है, लोगों को अपने एफर्ट्स दिया है, बट मुझे नहीं लगता आपको लोगों से कभी कुछ मिला होगा, लोगों ने कभी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया होगा, लोगों ने कभी बदले में आपके लिए कुछ किया होगा, शायद बहुत कम लोगों ने किया है या किया ही नहीं है। सो यूनिवर्स आपको ये कहेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स ले रही है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके गाइड्स ले रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिट टीम ले रही है, दैट आपको जो नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था, जो आपने दिया है, उसके बदले जो चीज़ें खाली रह गया, जो आपका बास्केट खाली रह गया, आपका कप खाली रह गया, वो यूनिवर्स जिम्मेदारी लेकर भर देंगे। जो लोगों से मिलना चाहिए था नहीं मिला, वो यूनिवर्स आपको देंगे, उससे भी कई गुना बेहतर चीज़ देंगे, उससे भी कई गुना ज़्यादा देंगे आपको। ठीक है, सो डोंट वरी, और अपना अच्छाई को कभी जाने मत देना। ये जो आपका इनोसेंस है, ये जो आपकी प्योरिटी है, ये जो लोगों के लिए करने का एक इच्छा है, एक आपका पर्सनालिटी ही ऐसा है ऑफ अ गिवर, कभी इसे खराब मत होने देना, कभी इसके ऊपर मैल मत आने देना, ये सोच के कि मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं हुआ, मेरे साथ वो नहीं हुआ, विक्टिम एनर्जी में मत जाना, क्योंकि जो नहीं मिला वो यूनिवर्स देंगे, इट्स अ गारंटी, इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम देम। ठीक है, बट यू हैव टू बी हु यू आर, आपको ये पर्सन बन के रहना होगा, बिकॉज दैट इज द वे, दैट इज हाउ यू गेट योर ब्लेसिंग्स। आपको आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर भी पा रही हूँ या नहीं, बिकॉज यू आर समबडी जो एक छतरी की तरह हो, जिसके अंदर लोग हैं, लोगों को सहारा मिलता है, या आज तक नहीं मिला तो आने वाले टाइम में मिलेगा। आपकी फैमिली हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके फ्यूचर के कुछ जिन लोगों से आपने मिला भी नहीं है अभी तक, आप मिले नहीं हो, वैसे कुछ लोग हो सकते हैं, बट ये लोग कौन है उसमें नहीं जाना चाहिए मुझे, लाइक ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है जानना, बट आप लोगों को सहारा देने के लिए बने हो, दे रहे हो, या आने वाले टाइम में देने वाले हो। सो इस जेन्युइन और प्योरनेस को अपने अंदर से कभी मत जाने देना, क्योंकि जिस दिन ये चीज़ चला गया उस दिन आपके ब्लेसिंग्स भी बंद हो जाएंगे, उस दिन आप भी उन सारे सेल्फिश लोगों के बीच में से एक बन जाओगे।
जो मुझे पता है आप नहीं बनोगे, बिकॉज आप वैसे बने ही नहीं हो, आपका मेक वैसा नहीं है, आप वैसे ऑपरेट नहीं करते हो, आप इंसान ही वैसे नहीं हो. सो यू हैव टू बी योर जेन्युइन सेल्फ. आपको ये सॉफ्टनेस अपने अंदर रखना होगा. जस्ट डोंट चेंज. बेसिकली चेंज मत करना, बिटर मत होने देना. इस दुनिया का जो मैल है वो अपने सर पे मत उठा लेना. आप जैसे हो वैसे रहो. लेट्स सी व्हाट इज समथिंग जो आपको गिव अप कर देना चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए, जो आपको जाने देना चाहिए, ताकि आपको सही डायरेक्शन मिले, या ये ब्लेसिंग आपको जल्दी मिले, आपका विश जल्दी फुलफिल हो जाए, या आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो आपको जल्दी मिल जाए. व्हाट इज समथिंग दैट यू शुड लेट गो? Sex shop. I'll take another card. I have nothing about you. Okay, I'll just. So, the first thing you should let go is okay, understand. देखिए, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देर आर पीपल जो आपसे सिर्फ लेंगे आपका टाइम, एनर्जी, पैसा, इमोशंस, एफर्ट्स. एंड ये लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा मॉथ्स टाइप के इंसान है. जैसे कुछ लाइट जब जलती है बहुत ब्राइटली, आप देखोगे कुछ कीड़े मकोड़े उससे अट्रैक्टेड हो जाते हैं. ये लोग वो कीड़े मकोड़े हैं जो आपसे अट्रैक्टेड होंगे, बिकॉज यू आर द लाइट. आप एक गिवर हो, आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी कैरी करते हो. सो ऑफकोर्स कीड़े मकोड़े आपसे अट्रैक्टेड होने ही वाले हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर बाउंड्रीज क्या, लाइक आपके बाउंड्रीज क्या है. बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस, व्हाट आई एम पिकिंग अप इज, आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हो चीज़ों को. एंड दिस इज वेरी नॉर्मल. लाइक फॉर अ पर्सन लाइक यू, लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना आपके लिए बहुत कॉमन है, आपके लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जो बहुत ज़्यादा ओपन हो, इमोशनली ओपन हो, या आपकी ऑरा ऐसी है. यू कैन बी एन एम्पैथ ऑल्सो. सो आपको ये एक बाउंड्री सेट करना होगा फ्रॉम द अदर पीपल. आपको वैसे तो कुछ लेट गो करने जैसा नहीं है, बिकॉज आप सबको लेके चलते हो, आप वैसे इंसान हो, यू आर अ गिवर. बट द मेन थिंग इज, कुछ लोग हैं जो हानिकारक है, कुछ सामान है जो हानिकारक है, कुछ चीजें हैं, सिचुएशंस है जो हानिकारक है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लोगों के लिए कुछ करो जरूर, बट अपने आपके बदले मत करो. ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो और सामने वाला इंसान आपका ही कुछ आपकी लाइफ में कुछ खराब कर रहा है, आपको हानि पहुंचा रहा है या पहुंचा रही है, एंड फिर भी आप कर रहे हो. वो मत करो. ठीक है, अपने आप को खर्चा मत कर दो, अपने आप को खत्म करके किसी के लिए कुछ मत करो. डोंट डू दैट. वो बाउंड्री होना चाहिए. ओके, उतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा दैट सामने वाला पर्सन अगर मुझे कुछ वापस दे नहीं सकता या सकती, तो एटलीस्ट वो मुझसे कुछ छीन के नहीं ले जाना चाहता, वो मेरा कुछ खराब नहीं कर रहा है. ओके, सो दैट इज सम लिटिल मैसेज दैट इज देयर. बट मुझे आपके लिए कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है पाइल 3 दैट यू हैव टू लेट गो सम स्पेसिफिक थिंग्स, बिकॉज आई थिंक उतना मेच्योरिटी आप में है, उतना आपको पता है व्हाट यू शुड नॉट डू. और आपकी एनर्जी ही बहुत ज्यादा प्योर और बहुत ज्यादा, लाइक हाउ डू आई से, कनेक्टेड है टू द सोर्स. सो आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो. सो आपको खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्शन है आपके पास. वो लोग, वो चीजें ज्यादातर आपके पास पहुंच ही नहीं पाते हैं जो आपके लिए खराब है. सो आपको क्या ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यूनिवर्स ने ऑलरेडी आपको प्रोटेक्ट करके ही रखा है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा प्यारे हो आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स के. देखिए, द ट्रॉमास दैट यू आर फेसिंग, या तो द प्रॉब्लम्स या जो बोझ आप लेके घूम रहे हो, ये आपके सोल का पर्पस है. आपके सोल ने ये चूज किया है. तो अगर आप कभी भी ये सोचते हो कि मेरा लाइफ ऐसा है वैसा है, इट इज फॉर अ रीजन. एंड ये एक सोल डिसीजन था. ठीक है, अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते. कुछ लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगेगी, कुछ लोग इसका कुछ भी मतलब निकाल सकते हो. आई कांट हेल्प यू. बट द थिंग इज, कुछ चीजें आप इस लाइफ में अगर आए हो, आपको करना पड़ेगा, आपको फेस करना पड़ेगा. इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. बट द गुड पार्ट इज, आपको कहा जा रहा है टू सी फ्रॉम योर थर्ड आई, टू ओपन अप योर थर्ड आई, बिकॉज यू आर अ कनेक्टेड सोल.
कुछ जगहों में, कुछ चीज़ों में, कुछ हालातों में आप लॉजिकली चीज़ों को देखना चाहते हो पर लॉजिक काम नहीं करेगा। इसका ये मतलब है कि अगर इस टाइम पे लाइफ में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में जो आपके दिमाग में है, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं लॉजिकली इसका कोई सल्यूशन निकाल सकती हूँ या सकता हूँ, लॉजिकली मैं इसका कुछ मतलब निकालूँ, सर पैर निकालूँ लॉजिक इस्तेमाल करके, तो यू आर रॉन्ग। इस प्रॉब्लम का, इस सिचुएशन का, इस व्हाटएवर चीज़ में आप हो, इसमें लॉजिक काम नहीं करेगा। इसमें आपका थर्ड आई, आपका इंट्यूशन काम करेगा, आपका क्राउन चक्र काम करेगा, आपका थर्ड आई चक्र काम करेगा। एंड कुछ लोग इसमें मानते नहीं। यू आर लाइक नहीं नहीं, मेरा इंट्यूशन नहीं है, ये तो मेरा भ्रम है, ये तो मेरा सोच है, ये तो मेरा डिल्यूजन है, डिल्यूजन डेल्यूलू। बट द थिंग इज, कभी कभी वो आपका इंट्यूशन ही होता है। यू विल स्ट्रांगली फील द अर्ज टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अगर ये कोई सिचुएशन की बात है, कोई डिसीजन लेने की बात है, कुछ आने वाला है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, उसका क्या होगा, कोई और आपके बारे में क्या डिसीजन लेंगे, ऐसा कुछ जानना चाह रहे हो, तो आपकी साइड से आपको इतना करना है कि यू हैव टू फॉलो योर इंट्यूशन। कोई भी डिसीजन जो आप ले रहे हो, कोई भी डायरेक्शन जो आप फॉलो कर रहे हो, आंखें बंद करके अपने आप से पूछो, अपने इंट्यूशन से पूछो, अपने दिल से पूछो, फिर एक्शन लो। क्योंकि आंख खोलकर आप जो देख रहे हो सकता है वो पूरा सच नहीं है। लॉजिकली आप जिसे डिफाइन कर रहे हो सकता है वो ना हो। आपके कैलकुलेशंस, आप बहुत कैलकुलेट कर रहे हो, आप लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हो। समटाइम्स लॉजिक डज नॉट वर्क द वे यू थिंक। सो यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसा है, और मेनली एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट है जो आपके इंतजार में है। सो वॉट एवर यू आर विशिंग फॉर, इट इज गोइंग टू कम ट्रू। एंड जो भी आप विश करना चाहते हो, अगर कुछ है जो आप प्रे करना चाहते हो, प्रे करना शुरू कर दो, क्योंकि विश फुलफिलमेंट होने वाला है, 100% होने वाला है, गारंटी होने वाला है। सो जस्ट बी इन योर ओन ऑरा, और अपना ये जेन्युइन सेल्फ को कभी मत खोना। अपना ये जो सॉफ्टनेस है, जो जेन्युइनिटी है, जिस तरह से आप बने हो, इस चीज़ को जिंदा रखना, कायम रखना, और इस दुनिया के धूल मिट्टी को अपने ऊपर आने मत देना। लोग खराब करेंगे, लोग खराब बोलेंगे, ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आप अपने आप को बिगाड़ सकते हो, अब अपने आप को खराब बना सकते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप का लाइफ ही खराब कर देते हैं किसी और के चक्कर में, किसी और सिचुएशन के चक्कर में, तो वो कभी मत करना। और आप करोगे भी नहीं, उतना तो आप में मैच्योरिटी है, वो कभी मत करना। और अपने जैसा ही रहना, आप जैसे हो वैसे रहना, बिल्कुल वैसे रहना। किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, किसी और की तरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन। ठीक है, आप इस लाइफ टाइम में एज अ ह्यूमन क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट एज अ सोल आप बहुत स्पेशल हो, और आप बहुत प्यारे हो अपने एंसेस्टर्स के। आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो, और आप उनके, होता है ना एक फेवरेट चाइल्ड, वैसे हो, एंड यू आर प्रोटेक्टेड। सो ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर मुश्किल यूनिवर्स संभाल लेंगे आपके लिए, आपको कुछ करना भी नहीं होगा। और जो छोटी मोटी चैलेंजेस हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आपको फेस करना होगा, क्योंकि आप एक इंसान हो, और एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हम लाइफ में नेगेटिविटी फेस करते ही हैं। वो सोल का जर्नी है, वो सोल का पर्पस है, वैसे हमारा सोल ग्रो होता है, एंड यू कैन चेंज दैट। सो वो आप कर लोगे, दैट यू कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम। ओके, सो टेक केयर। फाइल नंबर 3 कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर ये रेजोनेट नहीं किया तो आप फाइल 1 या 2 चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड, बाय।